आप लोग परेशान हैं कि आपका क्विज़ मिस हो गया है या आप लोग परेशान हैं कि एक सब्जेक्ट में आपके सामने फेल लिखा हुआ आ रहा है, एक सब्जेक्ट के सामने FE1 लिखा हुआ आ रहा है, या आप नए तालिब इल्म हैं और आप जानना चाहते हैं कि इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ग्रेडिंग पॉलिसी क्या होती है, ठीक है? तो इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ग्रेडिंग पॉलिसी और कंप्लीट वीडियो इसी से रेलेवेंट है कि आपको जो है वो कुछ ट्रिक्स और टिप्स शेयर करनी है ताकि आपका कोई भी पेपर फेल नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में यही चीज़ें जो है आज डिस्कस करेंगे ग्रेडिंग पॉलिसी की। मैंने यहाँ पर एक एक्सेल फाइल भी आपके लिए काफ़ी मेहनत लगी है मैंने क्रिएट की है ताकि आप लोगों को कंप्लीट गाइड कर सकूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करते हैं मैट्रिक, FA और BA वाले तालिब इल्मों के लिए जिनका क्विज़ नहीं होता, ठीक है? और उसके बाद हमने जो है वो डिस्कस करना है मास्टर प्रोग्राम BA B.Ed का कि जिसमें जो है परसेंटेज इसकी जो है क्विज की शामिल होती है, ठीक है? और ओल्ड स्कीम भी आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसमें आपके जो है वो अटेंडेंस के मार्क्स होते थे वर्कशॉप अटेंडेंस के, जो कि अब खत्म हो गया है, ठीक है? ये ओल्ड स्कीम है जिसको खत्म कर दिया गया है, जो अक्सर लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ये क्विज के नंबर जो है वो शामिल होते थे, जो सॉरी अटेंडेंस के नंबर 10% शामिल होते थे। अब ग्रेडिंग पॉलिसी में जो है ये FE1 और FE2 क्या चीज़ है? FE1 वो है कि उस सूरत में होता है कि आपका पेपर में थोड़े नंबर हो, ठीक है, बट आपकी वर्कशॉप असाइनमेंट्स पास हो, ठीक है, तो आपको FE1 दिया जाता है, मतलब कि यू आर फेल, ठीक है, बट यू हैव वन चांस टू अप्लाई, ठीक है? फिर उसके बाद अगर आपने वो पहला चांस अप्लाई कर छोड़ दिया तो आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा, ठीक है? FE2 हासिल करने के लिए आपको जो है वो FE1 में भी पास होना लाजमी है। अच्छा, इसके अलावा जो फेल है, फेल से मुराद ये है कि आपके जो है क्विज फेल हो जाए और आपकी परसेंटेज बहुत ज्यादा कम हो, तो उसमें आपको फेल कंसीडर होता है, ठीक है, जिसमें आपको हमेशा नया दाखिला भरना पड़ता है। अब हम आ जाते हैं, बात करते हैं ग्रेडिंग पॉलिसी की। तो इसमें हम सबसे पहले मैट्रिक और FA और BA के लिए बात करते हैं। इनका सिंपल है, इनका ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इनकी जो दोनों असाइनमेंट्स के नंबर लगे होंगे, ठीक है, आपने क्या करना है, दोनों असाइनमेंट्स के नंबर को प्लस कर देना है, 30% इसका निकालना है। 30% निकालने के लिए जो हम क्या करेंगे, हम जो है इसके लिए एक फार्मूला डेवलप करते हैं, यानी कि टोटल नंबर, ठीक है, डिवाइड बाय 200, क्योंकि 200 असाइनमेंट्स के नंबर है, पहली असाइनमेंट के 100 और दूसरे के 100, मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 30 से, तो 27 नंबर बनते हैं, यानी कि आपके असाइनमेंट के जो टोटल एग्रीगेट बनेगा उसका 27% नंबर उसमें शामिल होगा। दूसरे नंबर कितने हैं? 65 नंबर आपने मिसाल के तौर पर पेपर में लिए हैं, ठीक है, 70% इसकी शामिल होगी, तो इसका फार्मूला वही होगा, टोटल नंबर इन पेपर, ठीक है, डिवाइड बाय 100, क्योंकि 100 नंबर का पेपर था, मल्टीप्लाई कर देंगे, C4 लिखा आ रहा है, मल्टीप्लाई 70 कर देंगे, ठीक है, तो हमारे सामने आंसर आ जाता है 45, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास एग्रीगेट आ रहा है 73, यानी कि 73.1% आपके, मतलब 73 नंबर बनेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, जिसमें स्टूडेंट हमसे कहता है, पूछता है कि सर मैंने जो है वो पेपर में 70 नंबर लिए लिए, ठीक है, अब यहाँ पर 70 नंबर ले लिए और यहाँ पर इसके 120 नंबर कर लेते हैं, यानी कि दोनों असाइनमेंट में उसके 60 नंबर आए हैं, ठीक है, तो उसके 67 नंबर बन गए, ठीक है, कितने नंबर बन गए? 67। अब ये फार्मूला ड्राइव किया मैंने, ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 50 नंबर, ठीक है, अब यहाँ पर हम कर देते हैं 100, ठीक है, मिसाल के तौर पर इसकी दोनों असाइनमेंटों में यहाँ पे 95 कर देते हैं हम, ठीक है, थोड़े कम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 95 नंबर आए हैं असाइनमेंट में। अब एक असाइनमेंट में उसके 95 नंबर आए, एक असाइनमेंट उसने जमा नहीं करवाई या ट्यूटर ने नंबर नहीं लगाए, और उसने क्या किया था, दोनों असाइनमेंट इकट्ठे भेज दी थी, लेकिन उसके पास उसके ट्यूटर ने सिर्फ एक असाइनमेंट के नंबर लगाए, एक के लगाना भूल गया, ठीक है, तो उसके टोटल एग्रीगेट बना 14.25। अब उसको जो है पेपर में कितने नंबर आए? 50। अब उसके जहन में ये होगा, सर मैंने तो 50 नंबर पेपर में ले लिए, लेकिन ये याद रखना है कि आपने जो एग्रीगेट बनेगा वो 35 है और ये बनेगा 49.25, ठीक है। 49.25 का मतलब ये है कि उसका पेपर जो है वो फेल होगा, ठीक है, उसका पेपर पास नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल एग्रीगेट जो है ये एग्रीगेट ये आपका 50 बनना चाहिए, ठीक है।
तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी आप असाइनमेंट भेज रहे हो, ठीक है, ट्यूटर को कोरियर करवा रहे हो, उसके ऊपर असाइनमेंट फर्स्ट और असाइनमेंट सेकंड जो है, उसके ऊपर लिफाफे के ऊपर क्लियर मेंशन करें, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने लिफाफे की तस्वीर खींचनी है। तीसरे नंबर पर अगर थोड़ा-सा आप एक्टिव हो तो एक छोटी-सी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो, और वीडियो रिकॉर्ड क्या, हमारे पास हज़ारों की तादाद में आजकल तो 256 जीबी और पता नहीं कितने जीबी के कार्ड्स आ चुके हैं, इतनी आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो। एक अपनी उसकी कंप्लीट असाइनमेंट की रिकॉर्डिंग भी अपने पास रख लो कि ये सर मैंने असाइनमेंट बनाई है, ये मैं लिफाफे में डाल रहा हूँ, ये मैं इसके ऊपर ट्विटर के एड्रेस पे कोरियर कर रहा हूँ। आपके पास प्रॉपर प्रूफ होगा तो कल को आप किसी को कोई चीज़ कह सकोगे, ठीक है? होप सो ये वाली चीज़ मैट्रिक कैफ़े और बीए को सब चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, एक छोटा-सा सब्सक्राइब का बटन है, ठीक है? ये वैसे मैं अपने एक रिलेटिव के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करता जाऊँ। अब आ जाती है बेटा पॉलिसी की बात, जो कि है असाइनमेंट पॉलिसी, जो कि बीएड और एमए, एमएससी वाले बच्चों के लिए है। इसमें उसके असाइनमेंट फर्स्ट के नंबर 82 और दूसरे में 86 आए हैं, ठीक है? तीसरे में जो ये वाला सॉरी ओल्ड है, ये न्यू स्कीम यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है। न्यू स्कीम में जो है वो, इसमें क्या होगा, न्यू स्कीम में अटेंडेंस के नंबर तो काउंट नहीं होते। अब आपके सामने सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंपल किया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सी चीज़ कॉम्प्लेक्स है, हम इसी चीज़ को सिंपल वे में सीखने की कोशिश करते हैं एक्सेल में, ठीक है। मैं ना एक चीज़ आपके सामने क्लियर करना चाहूँगा, वो असाइनमेंट और फाइनल एग्ज़ाम और क्विज़ के नंबर हैं बीएड के, ठीक है, और एमएड के, क्योंकि मैं कज़न को एक एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो सोचा आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाऊँ, ठीक है। इसमें जो परसेंटेज है वो बच्चों को समझ नहीं आ रही होती, और एट द एंड बच्चे बहुत ज़्यादा फेल हो रहे होते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि किस पेपर में उसको कितने नंबर चाहिए हों तो वो पास होता है, ठीक है। तो इसमें अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये जैसे मार्क्स स्कीम आपको इसकी बताई थी, अब इसकी भी बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले 159 नंबर, टोटल कितने नंबर हैं आपके, वो हैं 80 और 79, दोनों को करो तो कितना आता है हमारे पास, परसेंटेज आ जाती है 159। अब 159 का कितना, सिर्फ 20% हमने शामिल करना है, तो इसका एग्रीगेट के लिए हमने क्या करना है, 159, ठीक है, सॉरी 159, ठीक है, डिवाइड बाय इसको कर देंगे 200 से हम, क्योंकि 200 की असाइनमेंट है, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम 20 से। तो हमारे सामने कितना आ गया, 15.19, यानी कि टोटल मेरे नंबर जो आएंगे उसका 15.19 प्लस होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या चीज़ है, दूसरी चीज़ हो जाती है हमारी क्विज, 23 नंबर क्विज में आए, डिवाइड बाय 30 कर लो इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई इसको कर दो 30 से, ठीक है। तो कितना आ गया, 23 नंबर शामिल होंगे। इसके बाद क्या करना है, आपने कोशिश ये करनी है, 23 नंबर आ गए, ठीक है, 23 के बाद जो है ना वो 23 नंबर यहाँ पर शामिल होंगे। अच्छा, इसके अलावा पता है क्या चीज़ है, इसके अलावा ये है कि अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे फाइनल एग्जाम के नंबर, तो 65 डिवाइड बाय 100, ठीक है, कितना हो गया हमारे पास 65 नंबर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आप लोग सोचो, 50 से, शाबाश, गुड। 50 से करेंगे तो हमारे पास 32.5 आ गया, ठीक है। मतलब कि अब ये हमारे पास टोटल एग्रीगेट हमारा आ गया, कि टोटल एग्रीगेट हमारा, जैसे ये देख रहे हो 100 बन रहा है, तो ये 71.14 बनता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि 71.14 नंबर बनते हैं। अब हम इसमें आते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि 71.40 नंबर ही हैं। तो यहाँ पर थोड़ी-सी आपको कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन होप सो आपको 76, 65 और ये जो है ना, अब नंबर आपको क्लियर हो गए होंगे। अब जो अहम बात आपको बतानी है, वो आप लोग समझने की कोशिश करोगे कि आपने भी अपना इसी तरह से एग्रीगेट बना लेना है, ठीक है? आपको असाइनमेंट के नंबर पेपर से पहले पता चल जाएँगे कि आपके असाइनमेंट के नंबर कितने हैं। आपको क्विज़ के नंबर पता चल जाएँगे कि क्विज़ के नंबर कितने हैं, ठीक है? पेपर के नंबर आपने आइडिया खुद से लगाना है कि पेपर में मुझे कितने नंबर चाहिए तो मैं पास होऊँगा। अब स्टूडेंट 40 नंबर पेपर के सोच के करता है, ठीक है? और वो उसका पेपर जो है ना वो पेपर जो है वो 50 नंबर भी ले लेता है, लेकिन वो समझता है कि मैं पेपर में पास हो जाऊँगा, ऐसा क्यों नहीं होता? अच्छा, अगर मैं क्विज़ में 10 नंबर ले लेता हूँ, 9 नंबर ले लेता हूँ, ठीक है? क्विज़ में मिसाल के तौर पर अगर मेरे 9 नंबर आए हैं, ठीक है? पेपर में असाइनमेंट में मुझे 150 नंबर दिए टीचर ने, 50 नंबर मैंने पेपर में दिया, तो मेरा ये पेपर फेल होगा, ठीक है? तो इसलिए कोशिश ये कीजिएगा, मिसाल के तौर पर अगर आपका क्विज़ मिस हो चुका है, 0 नंबर है, ठीक है?
तो आपको असाइनमेंट और पेपर में कितने नंबर चाहिए? असाइनमेंट में 180 कर लेते हैं इसको, 180 वैसे टीचर दे ही देते हैं, ठीक है। और पेपर में आप 60 नंबर ले लो, ठीक है, 148 बनते हैं, ठीक है। पेपर में आपको 65 नंबर, हाँ 65 नंबर लेना लाजमी है। और असाइनमेंट में कितने नंबर लेना लाजमी है? 180, ठीक है। असाइनमेंट में 180 नंबर लेना लाजमी होंगे आपके लिए, और पेपर में जो है वो आपको 65 नंबर लेना लाजमी होंगे, फिर जाके आपका ये परसेंटेज बढ़ेगी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो टीचरों की मेहनत कर रहे होते हैं कि असाइनमेंट में हमारे ज़्यादा नंबर लगा दो, अब 50% बनाना, अगर हम इसको 200 ही कर दें, ठीक है, तो कितने नंबर बढ़े? अब 180 से 200 पर जस्ट 2 नंबर बढ़े हैं। तो असाइनमेंट पर ज़्यादा फोकस करने की बजाय ना, अगर टीचर ने एक 180 नंबर भी दे दिए, आप वेल एंड गुड समझो। क्योंकि कितने परसेंट? 2 नंबर के लिए आप टीचर की मेहनत कर रहे हो, ठीक है, असाइनमेंट है परचेज कर रहे हो और ये काम कर रहे हो। इससे बेहतर है आप पेपर पर फोकस करो। अब पेपर में जैसे 170 नंबर दे देता हूँ, ठीक है, और कितने नंबर बढ़े थे? 2 नंबर। अच्छा, अब यहाँ पर मैं 80 नंबर कर देता हूँ। अब कितने बढ़े? अब कितने बढ़े हैं? 57 हो गए, 49 से 57, यानी कि 6-7 नंबर बढ़े हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसकी परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो याद आप लोगों ने यही रखना है कि बेशक आपके उसमें अगर क्विज में 0 नंबर भी आ जाए, लेकिन आप अगर पेपर में अच्छे नंबर लोगे तो आपका वो फेल किया हुआ क्विज भी पास हो सकता है। यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, प्लीज बच्चों के लिए क्विज में आप लोग जितनी मर्जी मुश्किलात लेकर आना चाहे ले आए, ठीक है। एंड टाइम पे जो इश्यूज होंगे ना, वो बच्चे जब फेस करेंगे ऑटोमेटिकली तादाद बच्चों की कम होगी, ठीक है। वही चीज आपने देखा है कि मैंने विद कल प्रूफ एक चीज शेयर की कि, और मुझे वो चीज भी पता थी कि यूनिवर्सिटी अभी एक्टिव करने लगी है आप लोगों के लिए, जिसमें वो एक जो है उन्होंने एक मॉडल की एक्सटेंशन ही अप्लाई करनी होती है जिससे कॉपी पेस्टिंग बंद हो जाता है। तो वो अभी यूनिवर्सिटी ने कर दिया है इम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट टाइम जो है वो असाइनमेंट्स पर आएंगे, तो कोई बात नहीं आप लोगों के लिए, लेकिन वो ये है कि अच्छा काम कर रहे हैं कि नो डाउट कॉपी पेस्टिंग नहीं होनी चाहिए क्विज में, बच्चों को फुल फेयर जो है वो क्विज करना चाहिए। आई एम एग्री विद दैट। बट मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये होगी कि बराए मेहरबानी वेबसाइट्स को भी अपडेट करें कि क्विज का जो है, जैसे बच्चों को इन्फॉर्म नहीं हो रहा होता कि किस दिन क्विज है, तो बच्चे उस क्विज को इजिली कर सके। होप सो दिस वीडियो इज हेल्पफुल हुई होगी। प्लीज अगर हो सके तो शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप में, ठीक है। आपके एक शेयर से किसी बच्चे तक ये प्रॉब्लम, और ये जो है वो प्रॉब्लम में होगा, परेशान होगा कि मेरा क्विज फेल हो गया है, तो वो जो है वो कोशिश ये करे, ठीक है, जिसका क्विज फेल हो चुका है वो 80 नंबर जो ले ले असाइनमेंट्स में और 65 नंबर ले ले पेपर में, तो इंशाल्लाह उसका पेपर पास हो जाएगा, ठीक है। तो 65 मिनिमम उसको पेपर में लेने होंगे। 65 लेना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। इंशाल्लाह आप लोग थोड़ी सी मेहनत करो, एक पेपर में 65 नंबर ले सकते हो आप, ठीक है। और 80 नंबर 180 नंबर पेपर में लेना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर 170 इसको कर लो, आप परसेंटेज देखते जाओ और 70 नंबर यहाँ पर ले लो, तो ये नहीं है कि उतने ही आपने लेने हैं। 70 नंबर पेपर में लेना मुश्किल नहीं है, पेपर की आप खास तौर पर तैयारी करोगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यू इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।